श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि पिता चरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् राधाश्यामालङ्कृतवामभागम् वंशीधरं याष्ठिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। सीतानाथसमारम्भा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। शुकरामायण सुखकथा मुदित करो चितलाय। आसन आय विराजियो पवन पुत्र हनुमान। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र बरसो। और तुलसी जो राम ही भजे जैसे कैसे हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाय। वर्णानामार्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री व्यास मुनि के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाऊं घनश्याम के हनुमत हो सहाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। और गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय जय संत समाज की, जय गिरि उमा महेश। जय जय भगवत वृंद की
कहुतम भक्तराजमति धीर। आओ आसन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। आओ आसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। उड़े उड़े रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल्य में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बन वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़यदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रेम मूर्ति, स्नेहमयी प्रेम मूर्ति, करुणामयी प्रेम मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं और कथा निर्देशक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा के मध्य विराजमान समस्त श्रोतागण, माता सती के चरण चिन्हों पे चलने वाली मातृशक्ति बहनों एवं भाइयों, सभी को मेरा प्रेम भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सिया राम मैं सब जगे जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कल कथा के मध्य हम सभी लोग ने सुंदर जन्मोत्सव मनाया। आइए आज कथा में प्रवेश करने से पहले दो क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे
पंखा लग पावा वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार के, जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है। कल एक बाबा जी हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी आप बार बार कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है।
हमने कहा आप आना कल कथा में, हम जरूर बताएंगे क्या फायदा है। तो वो एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण देवता है, भजनानंदी महात्मा है, भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत भगवान के नाम के सहारे पूरा जीवन पर्यंत पूरा जीवन पार कर दिया, किंतु कितना भी बड़ा दुख आए ना तो भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और जो उनके पुत्र हुए ना, वो हुए महाराज जी तो विख्यात थे, लेकिन वो कुख्यात थे। उनकी अवस्था हो गई 40 वर्ष की, लेकिन आज तक अपने मुख से भगवान का नाम कभी नहीं लिया। जब भगवान का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया तो बेचारे ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि ये अगर अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेगा तो ये तो हमारे कुल का समूल विनाश करवा देगा। जो हमारे पूर्वजों ने भगवान की सेवा की है, भगवान की भक्ति की है, उस पे किए कराए पे ये तो पानी फेरने वाला होगा। तो बेचारे ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि कौन सा उपाय किया जाए कि इनके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। तो वो एक दिन संतों की टोली बुलाए कीर्तन करने के लिए, और कीर्तन करते करते पंडित जी ने अपने बालक को भी बैठा दिया। जब बालक भी बैठ गया कीर्तन में, लेकिन बालक 24 घंटे कीर्तन चली, बालक एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया। जब एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया ना बालक ने, तो एक संत जी से कहते हैं पंडित जी महाराज कि मेरा बालक बिल्कुल भी भगवान का नाम नहीं लेता। आज तक इसकी 40 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक इसने गलती से भी भगवान का नाम नहीं लिया। हे महाराज कुछ करिए। तो वो संत महाराज, वो समस्त पूरी संतों की टोली चली गई ना, तो वो संत महाराज एक गेट के पीछे छिप गए, और गेट के पीछे छिप करके खड़े हो गए। जैसे वो पंडित जी के पुत्र बाहर निकलने लगे ना, तो वो तुरंत ही पकड़ ले और पकड़ करके अंदर ले गए। कहने लगे बोलो जय श्री राम। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। फिर वो कहने लगे बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे क्रमशः समय बीतता रहा। बार बार संत भगवान समझाने का प्रयास करते, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। संत भगवान को क्रोध आ गया। जब संत भगवान को क्रोध आया ना, तो संत भगवान क्या किए, उनको गिरा करके उनके हृदय में विराजमान हो गए और कहने लगे बोलो जय श्री राम। वो बार बार बोले नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने कहा बोलो जय श्री कृष्ण। फिर उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। यही करते करते पंडित जी के पुत्र को भी क्रोध आ गया। पंडित जी के पुत्र ने क्या कहा पता है ना, कि मैं बता दिया ना मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम। तो तुरंत ही संत भगवान छोड़ दिए, और संत भगवान छोड़ करके खड़े हो गए। तो पंडित जी के पुत्र ने कहा कि जो मैंने ये गलती से भगवान का नाम लिया है ना, इसका पुण्य क्या है, मुझे पुण्य दो इसका। तो कहने लगे जब तुम्हारा मरण होना, धरातल से जाना होना,
कि यमराज जब तुमसे पूछेगा कि महाराज तुमने अपने जीवन में कितना पुण्य किया और कितना पाप किया, तो यमराज से यही कहना कि मैंने गलती से एक बार भगवान का नाम लिया है। जैसे हम लोग भी जब जाना होता है ना, तो सप्तलोकी तुलाम बद्ध्वा तोल्य साधनान्यजा, वहां पर सत्यलोक का तराजू लटका हुआ है, उसमें एक साइड पुण्य तोला जाता है और एक साइड पाप। फिर यमराज आपसे पूछते हैं पानी 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 मेरा चाहिए पानी यार। शिरोधे तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोल्य साधनान्यजा, सत्यलोक के तराजू पे हम लोगों के भी पाप पुण्य तौले जाते हैं। फिर यमराज आपसे पूछते हैं कि ये बताइए पहले आपको पाप का भोग करना है या पुण्य का? तो आप चुनोगे हमें पाप का भोग करना है, तो आपको ले जाकर के 84 लाख योनियों में पटक दिया जाएगा। 84 लाख योनि पता है कैसी होती है? 84 लाख योनि ऐसी होती है कि पूरे में अंधेरा रहता है और इंसान को अंधा बना दिया जाता है, और अंधा बना करके उस गुफा में डाल दिया जाता है। अब वो बेचारा अंधा व्यक्ति घूमते घूमते दीवार के सहारे भटकते 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 बैकुंठ के द्वार तक आता है। जैसे ही बैकुंठ के द्वार पहुंचता है ना, द्वार हाथ में आ जाता है, तुरंत प्यारे प्रभु पीठ में खुजली कर देते हैं। और जब पीठ में खुजली होती है तो वो बेचारा दरवाजा छोड़ करके पीठ खुजाने लगता है। जब पीठ खुजाने लगता है तो दरवाजा छूट जाता है, फिर से उसी 84 लाख योनियों में घूमने लगता है। यदि आप कहोगे हमको पुण्य का भोग करना है पहले, तो आपके जिस योग्य पुण्य रहेंगे ना, उसी योग्य जन्म दे देंगे। और सुंदर, अब जब पंडित जी के पुत्र का जाना हुआ, यमराज ने कहा कि यह बताओ अपने जीवन में तुमने कोई पुण्य किया है? तो पंडित जी के पुत्र ने कहा हाँ, एक बार मैंने गलती से भगवान राम का नाम लिया है, जानबूझकर नहीं, गलती से। जो एक बार नाम लेने की पुण्य हो उसे पहले मुझे भोग करा दो, उसके पश्चात तो मुझे पता है तो मैंने अनेक पाप किए, पापों का भोग तो करना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही यमराज को भी नहीं पता कि एक बार राम का नाम लेने से क्या पुण्य मिलता है। तब वो दौड़े दौड़े कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास पधारे, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, यह बतलाइए भगवान राम का एक बार नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है?
ब्रह्मा जी ने कहा यह हम नहीं बता सकते। बोले अब किसके पास चला जाए? बोले भगवान शंभु के पास चला जाए, जो निरंतर भगवान राम का नाम लेते हैं। भगवान शंभु के पास कौन कौन गए? वह जीवात्मा, यमराज और ब्रह्मा जी। भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भगवान शंकर, आप यह बताइए कि भगवान राम का एक बार नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है? तो पता है भोले बाबा ने क्या कहा? राम न सकहि नाम गुण गाई। भोले बाबा कहते हैं राम न सकहि नाम गुण गाई। खुद राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, तो मैं कैसे बता दूं? अब यहां से कितने लोग हो गए? जीवात्मा और यमराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, ये चारों मिलकर के कहां गए? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जाकर के भगवान विष्णु को प्रणाम किया। हे देवादिदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके भगवान विष्णु से पूछा गया कि प्रभु यह बतलाइए, भगवान राम का एक बार नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है? उस समय भगवान विष्णु शेष के ऊपर विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते समय बीता और भगवान उठकर खड़े हो गए, आए और उस जीवात्मा को अपने गले से लगा लिया। फिर वे पूछने लगे यह क्या था? बोले भगवान राम का नाम जो एक बार लेता है ना, उसको यही फल प्राप्त होता है। भगवान ने अपने वैकुंठ में निवास दे दिया उस जीवात्मा को। भगवान का नाम अनजाने में लो या जाने में सर्वथा कल्याणकारी होता है। हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु ये नहीं देखते कि ये क्रोध में नाम लिया है या भाव से लिया है। क्या कहा गया है? बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में कहा गई है। क्या? भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत भगवान का नाम भाव से लीजिए अथवा कुभाव से, सर्वदा कल्याण ही करता है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। अब लोग बात कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे लें, फुर्सत ही नहीं मिलती। भगवान ने ये थोड़ी ना कहा है कि काम करते समय मेरा नाम नहीं ले सकते। भैया, एक तुकाराम जी की पत्नी थी। वो तुकाराम जी की पत्नी जब झाड़ू लगाती ना, तब भी क्या गाती? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
और साथ में हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ये उनका भजन चलता। बाहर का कचरा तो साफ ही हो रहा है झाड़ू लगाते समय, लेकिन अंदर के भी जो विकार है ना वो भी नष्ट हो रहे हैं। रोटियां बनाते तो उसमें भी भजन करके बनाती, भगवान का नाम हमेशा लेकर के रखती। और कंडे बनाती तब भी भगवान का नाम लेती। आजकल देखो ना, कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। थोड़ी सी कोई बात हो गई ना तो रसोई में पता है क्या चलता है, मन ही मन। आप लोग समझदार हैं भैया। कहीं सास को गाली दे रही है, कहीं जेठ को गाली दे रही है, कहीं ससुर को गाली दे रही है। भैया जिस प्रकार से आप रोटियों को बनाते हुए कर्म कर रहे हो वो आचरण तो सबके ऊपर आएगा ही। यदि आप भजन करके रोटियों को बनाओगे ना तो वो भी जो उस अन्न को खाएगा ना वो भी भजनानंदी होगा। यदि आप उसमें अव्यचरण करके भगवान का भजन करोगे, अनर्थ वाक्यों का उच्चारण करके भगवान के लिए भोग बनाओगे या रोटियां बनाओगे घर वालों के लिए, तो इसमें आचरण तो आएगा ही ना। वो तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो पता है क्या करती, कंडे बनाते समय भी हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। उनका भजन चलता रहता। एक दिन उनके कंडे चोरी हो गए। जब कंडे चोरी हो गए ना, पता है उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। 4 से 5 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया, जल नहीं ग्रहण किया। जब इस प्रकार से जब तुकाराम जी का आगमन हुआ ना तो तुकाराम जी पूछने लगे, यह बतलाइए कि भैया आप भोजन क्यों नहीं करते हैं? बोले महाराज हमारे कंडे चोरी हो गए। तुकाराम जी कहते हैं अरे कंडे चोरी हो गए, कंडे फिर से बना लेना। बोले महाराज वो कंडे नहीं थे, वो मेरा भजन था। कंडे नहीं चोरी हुए, मेरा भजन चोरी हो गया है। अब तुकाराम जी बेचारे गए ढूंढने। ढूंढते ढूंढते समय व्यतीत हुआ, 4-5 कंडों के ढेर थे। अब ले गए, उनको चेक कराया, भैया ढूंढ लो इसमें तुम्हारे कोई कंडे हैं। वो पता है क्या कहती हैं कि अगर मैंने अपने सच्चे मन से भजन करके ये कंडे बनाए हैं ना तो मेरे कंडे भी भजन गाएंगे। जैसे ही कंडों के कानों में, मतलब कंडों के पास कान लगाया ना तो पहला ढेर नहीं बोला, दूसरा ढेर नहीं बोला, और जैसे तीसरे ढेर के पास पहुंचे ना तो वो ढेर भी गाने लगा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन है।